नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में क्या करना है आपको। Let A, B, C, P, Q are be real numbers. Suppose alpha and beta are the roots of the equation x square plus 2px plus q equal to 0. And alpha comma 1 by beta are the roots of the equation ax square plus 2bx plus c equal to 0, where beta square does not belongs to minus 1, 0, 1. मतलब बीटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन नहीं रहेगी, जीरो और वन नहीं रहेगी। सो स्टेटमेंट वन क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू एंड बी स्क्वायर माइनस टू ए सी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। Statement 2 दिया B does not belong to PA और P does not belong to QA. Which of the following statement is oblique are true? Okay. Which of the following statement is oblique are true? तो पहला मतलब नहीं क्या, which of the following, not following, which of the following A B C में से ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है, तो उसको कैसे चेक करेंगे देखो। कौन सा पहला, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो ट्रू, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। जैसे देखो, then statement B is, sorry, statement 1 is true, statement 2 is also true, statement 2 is not a correct explanation of statement 1, the statement 1 is true, statement 2 is false, statement 1 is false, statement 2 is true। तो ये देखो यहाँ पे गिवन क्या दिया, ए बी सी पी क्यू डी एल नंबर दिया है, अल्फा बीटा रूट दिए किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये अल्फा अपॉन वन अपॉन इज ऑल्सो रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन वन अपॉन बीटा, अल्फा कॉमा वन अपॉन बीटा, मतलब दोनों में कॉमन रूट क्या है, अल्फा। सो देखो चेक करेंगे, पहला स्टेटमेंट ये और दूसरा स्टेटमेंट ये, देखो चेक करते हैं कैसे दिया सॉल्यूशन से। ये एग्जांपल है, सही है। लेट द फर्स्ट इक्वेशन E1 इक्वल टू लेंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, इट्स रूट आर अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ द रूट क्या हो गया, माइनस टू पी एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्यू हो गया। ये हमेशा फॉर्मूला याद रखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या रहते हैं उसके, यू नो, हमेशा नोट डाउन करो इसको। अगर इस इक्वेशन के फॉर्म इसमें है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा बीटा अगर उसके रूट है, अल्फा का बीटा, तो सम क्या रहेगा, माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट रहेगा सी बाई ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू वन है, बी क्या है, बी ए टू पी और सी ए वन। इसमें पुट करने के बाद देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस टू पी आता, अल्फा इंटू बीटा क्यू होता। लेट द सेकंड इक्वेशन ई टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इट्स रूट आर अल्फा कॉमा वन अपॉन बीटा। तो अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस टू बी बाई ए, यहाँ पे माइनस बी ए टू बी, तो माइनस टू बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। देखो यहाँ पे सी बाई अल्फा इंटू, यहाँ पे वन अपॉन बीटा आएगा, अल्फा इंटू वन अपॉन बीटा, क्योंकि दूसरा रूट क्या है, वन अपॉन बीटा। देखो, so we are given that a b c p q are real number, beta square does not belong to minus 1 0 1, ये given दिया है। the condition beta square not equal to 0 implies beta not equal to 0, so 1 upon beta is well defined। so beta square not equal to 1, so beta not equal to 1 मतलब beta not equal to minus 1 है ना। so beta square not equal to minus 1, which implies that beta not equal to iota और beta not equal to minus i, मतलब I minus i imaginary values। एनालाइजिंग स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट वन। सो पहले देखो, पी स्क्वायर माइनस क्यू इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिमिनेंट ई वन, दिस इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिमिनेंट ई वन। ई वन क्या है ऊपर में, देखो ई वन ये दिया ना, डिस्क्रिमिनेंट मतलब नहीं क्या, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता है, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसका है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो ये इक्वेशन क्या दिया इधर, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, यहाँ पे ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू टू पी और सी की वैल्यू वन। तो बी स्क्वायर मतलब ये फोर पी स्क्वायर, मतलब ये टू पी स्क्वायर है ना, टू पी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए वन वन इक्वल है ना, ए वन वन दिया है, ये सॉरी ये क्यू, ये क्यू, सी नॉट सी क्यू है, सी इक्वल टू क्यू दिया है, सी इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर इंटू ए सी, मतलब यहाँ पे फोर क्यू इक्वल टू जीरो नहीं है, बट ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, दिस इज क्या है, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट डी। ओके, नीचे देखते हैं कैसे, देखो इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिमिनेंट ई वन। देखो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस
क्यू, मतलब क्योंकि इसका क्या आएगा 2p² का, इसका आएगा 4p² माइनस 4q। सो 4 कॉमन निकाला तो बचा क्या, 4 अगर यहाँ से कॉमन निकाला तो बचा क्या, p² माइनस क्यू। सही है, ये देखो ये p² माइनस क्यू इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ e1, दैट इज d1 इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई देती हो। सही है, कैसे, सो देन p² माइनस 4 इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ e2। सेकंड इक्वेशन e2 क्या है, ये है, इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब नहीं कि p² मतलब 2b²। सही है, माइनस 4ac, a इज 1, c वैसे के वैसे, तो ac है ना। तो इसका करने के सॉल्व किया तो यह था 4b² माइनस 4ac, सो 4 टेक कॉमन तो b² माइनस 4ac, सॉरी 4 नहीं ac। ये देखो आ गया डिस्क्रिमिनेंट, देखो ये 4 कॉमन, b² माइनस 4ac। ओके, ac है, 4 नहीं है। ओके, सो देखो केस 1, p² माइनस क्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है यहाँ पे, दोनों ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, प्रोडक्ट। तो देखो केस 1 लेंगे, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट इन दिस केस d1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि d1 इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ e1 एंड दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ e1, so the roots of alpha beta of e1 are real numbers। clear, since beta is a real number मतलब and beta not equal to 0 दिया है, beta is a real number and beta not equal to 0 because beta square belongs to does not belongs to minus 1 0 1, so 1 upon beta is also a real number, so the root of e2 alpha and 1 upon beta are real numbers। For e2 have a real roots, its discriminant d2 must be non-negative। रियल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव, मतलब d2 ग्रेटर और इक्वल टू क्या रहेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब दिस d2 नॉन नेगेटिव मतलब d2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट फॉर e2। e2 जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो 4 है ना, d2 क्या है ये 4b² माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल, इंप्लाइज दैट दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। देयरफॉर इफ अगर इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 ले लिया, p² माइनस क्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो b² माइनस ac भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब सेटिस्फाइड हो गया। देन p² माइनस क्यू लेस देन 0 लेंगे, अगर लेस देन 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या लेंगे, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। So the roots alpha and beta of E1 are non-real complex conjugate। लेस देन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे। सो देखो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज अकर्ड इन पेयर, तो एक रूट रहेगा अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और बीटा इक्वल टू लेंगे अपन एक्स माइनस आई वाई फॉर सेम रियल नंबर एक्स वाई विथ वाई नॉट इक्वल टू 0। वाई नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, नहीं तो वो इमेजिनरी थोड़ी होगा, वो रियल हो जाएगा, फिर 0 हो गया, वाई नॉट इक्वल टू 0, सिंस वाई नॉट इक्वल टू 0 p² माइनस क्यू इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, p² माइनस क्यू इज माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0 विच इज कंसिस्टेंट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नहीं है, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना वो इमेजिनरी के हिसाब से, विच इज अ कंसिस्टेंट। सो लेस देन 0 नहीं ये, मतलब ये लेस देन 0 अपन ने लिया ना, विच इज वाई माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0 ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू, सो क्यू ग्रेटर देन 0। सही है, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2x दैट इज इक्वल टू माइनस 2p एंड सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस p। सही है, ये प्रोडक्ट ये कैसे लिया, क्योंकि ये जो है ना ये किसका है, d1 मतलब e1, तो e1 में सम ऑफ द रूट क्या था, सम ऑफ द रूट आता वहाँ पे, मतलब ये p² माइनस क्यू ये माइनस निगेटिव आ गया, सम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट वहाँ पे क्या दिया है q एंड सम ऑफ द रूट दिया है माइनस 2p, तो x इक्वल टू माइनस p और ये आ गया अलग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों आ गया, तो देखो नाउ कंसीडर e2 क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट क्या है अल्फा और 1 अपॉन बीटा है, और ये भी नहीं क्या मतलब ए बी सी आर रियल नंबर एंड अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर रूट फॉर e2 नॉन रियल, so its other root is 1 upon beta must be the complex conjugate of alpha, अदर रूट 1 मस्ट बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अल्फा ही रहेगा, मतलब 1 अपॉन बीटा इक्वल टू अल्फा बार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब इसका नेगेटिव वो रहेगा ही, तो दिस इज बीटा ये लिया तो 1 अपॉन बीटा, सो वी आल्सो हैव बीटा इक्वल टू x माइनस आई बीटा, तो 1 अपॉन बीटा इक्वल टू x माइनस आई, तो ये दिस इक्वल टू दिस वन, तो ये क्या हो गया x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i x स्क्वायर, मतलब x वाई आर रियल नंबर, सो वी कैन इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और इमेजिनरी पार्ट है माइनस 2xy इक्वल टू 0, मतलब माइनस 2xy इक्वल टू 0 आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, सो वी आर गिवन दैट p स्क्वायर माइनस q क्या है लेस देन 0, गिवन कंडीशन केस है नहीं है,
So the roots are complex. So y not equal to 0. Therefore we must have x equal to 0. So x equal to 0 अगर पुट कर दिया तो y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू -1. दिस इज इम्पॉसिबल और रियल नंबर y है ना. वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 निगेटिव कभी आता क्या स्क्वायर है ना. वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस दिस इज, तो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस केस इज इम्पॉसिबल under the given condition. So combining both cases conclude that this must be non-negative, मतलब greater or equal to 0. As case 1 is true and case 2 false. The statement 1 is a true. Then analyze statement 2. P क्या है, B क्या है, does not belongs to PA and C does not belongs to QA. तो देखो एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे देखो the statement is equivalent to claiming that it is not true. क्लेम करेंगे अपन इट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू मतलब ने क्या क्या हो गया, बी इक्वल टू पी ए और सी इक्वल टू क्यू ए. एंड और का एंड हो जाएगा, इसका निगेशन है ना. इसका निगेशन हो जाएगा ना, मतलब ये ए बी है ना. डी मॉर्गन्स लॉ पता होगा ना सेट का अपने को कैसे रहता है वो, ए यूनियन बी और है ना कॉम्प्लीमेंट. तो उसका क्या रहता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. जैसे यहाँ पे ए है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू पी एस एंड बी को लेंगे सी डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू. तो ए कॉम्प्लीमेंट उसका बिलोंग्स टू हो जाएगा. तो बिलोंग्स टू मतलब इक्वल टू इक्वल टू. लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन दैट बी इक्वल टू क्या है पी ए, सी इक्वल टू क्यू ए. तो ई टू क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. अभी ए टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए नॉट इक्वल टू 0 है. इफ ए इक्वल टू 0 तो ये बी इक्वल टू पी हो जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. सी इक्वल टू क्या है तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. सो ई टू बिकम्स 0 इक्वल टू नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ए नॉट इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 0. वी कैन डिवाइड ए टू बाई ए. तो ये इक्वेशन आ गया डिवाइड बाई ए करने के बाद. अभी बी और सी पुट कर देंगे इसमें. तो देखो पी ए बाई ए क्यू होगा. तो ये इक्वेशन देखो दिस इज इवन, इवन बन गया. दिस इज एक्जैक्टली इवन. इवन ऊपर में जो है ना एक्सप्रेशन वही. सो इफ बी इक्वल टू पी है, सी इक्वल टू क्यू है, इवन एंड ई टू आर आइडेंटिकल इक्वेशन. दोनों सेम बन रहे हैं इक्वेशन. देयरफॉर देयर सेट ऑफ द रूट मस्ट बी आइडेंटिकल. मतलब अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा. दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा. मतलब मल्टीप्लाइंग बीटा किया तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या था 1. However, the problem state explicitly given condition beta square does not belongs to -1 0 1. So our conclusion beta square equal to 0 contradict this the given condition. So therefore our assumption b equal to pa and c and intersection and other and c equal to qa must be false. This must be b not equal to pa, c not equal to qa. मतलब इसको contradiction से प्रूव किया. contradiction से मतलब इसको अपने को ट्रू दिखाना है तो उसका निगेशन लेंगे. तो निगेशन उसका फॉल्स दिखाएंगे. जैसे यहाँ पे दिखा दिस इज फॉल्स, फॉल्स तो उसका निगेशन फॉल्स मतलब उसका पॉजिटिव जो है अपन ने गिवन अजम्पशन जो है मतलब गिवन जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगा. बी नॉट इक्वल टू पी ए, सी नॉट इक्वल टू ए मतलब बी डज नॉट बिलोंग्स टू पी ए, सी डज नॉट बिलोंग्स टू पी ए मतलब नॉट इक्वल टू ए. तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. दिस इज नॉट इक्वल टू इच अदर. ओके, तो चेकिंग द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1 है ना. अभी देखो स्टेटमेंट चेक करेंगे स्टेटमेंट कौन कौन सा ट्रू है. देखो एनालाइज करें. वी आर एस्टेब्लिशिंग द बोथ. वी आर एस्टेब्लिशिंग द बोथ वी आर एस्टेब्लिशिंग द बोथ. ओके, चेक करेंगे. ओके, यहाँ पे ना द प्रूफ स्टेटमेंट 2 टू बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. द स्टेटमेंट 1 मस्ट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू है, दोनों ट्रू है. स्टेटमेंट 2 कैन टू बी अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो चेक करना है ना, क्योंकि ऑप्शन में देखो ऑप्शन में क्या बोला है यहाँ पे. ऑप्शन जो है देखो ऑप्शन के हिसाब से देखो, ऑप्शन के हिसाब से देखो चेक करना है स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 है कि नहीं. ए बी में दिया है ना, बाकी दोनों तो ट्रू है. मतलब स्टेटमेंट ए में भी है वो और बी में भी ट्रू दिया है. सिर्फ यहाँ पे चेक करना है अभी स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 है कि नहीं. तो उसको कैसे चेक करेंगे देखो. देखो our proof for statement 1 p square minus q greater is always true and thus b square minus ac that relies on the property the real coefficient and the nature of the complex root. It does not use the condition b not equal to p or c not equal to qa. क्योंकि our proof statement 1 showing that p square ये greater or equal to 0 is always true, thus b square minus ac
ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ये अपने स्टेटमेंट वन में प्रूव किया है। रिप्लाइज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल कोएफिशिएंट एंड द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, इट डज नॉट यूज द कंडीशन, इस कंडीशन की कोई यूज है क्या उसमें, नहीं है। तो स्टेटमेंट टू इज ट्रू रिगार्डलेस द वेदर बी इक्वल टू पी ए और सी इक्वल टू पी ए, विच लीड्स टू अ कॉन्ट्रडिक्शन। देयरफॉर स्टेटमेंट टू इज नॉट यूज इन लॉजिकल डेरिवेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू का कोई यूज ही नहीं है स्टेटमेंट वन में, तो स्टेटमेंट टू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। सो कौन सा ऑप्शन क्लियर है, बी, नॉट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। यहाँ पे डज नॉट, यहाँ पे नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ओके, बी नॉट इक्वल टू के ऐसे चाहिए था, मतलब वो नॉट इक्वल टू भी रहा तो सेम थिंग है ना, नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू के, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट